वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद रिजवान को बिग बैश में रिटायर्ड आउट करने के बाद काफी ववेला मचा। उसके ऊपर अपडेट क्या है? पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स इस पर बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रिजवान को फौरी तौर पर बिग बैश छोड़कर वापस आ जाना चाहिए। कोई ये कहता है कि मोहम्मद रिजवान के कलर की वजह से, यानी गोरे नहीं है इसलिए उनके साथ ये बर्ताव किया गया। कोई कहता है कि वो नमाज पढ़ते हैं, ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे थे, ये हो गया वो हो गया, इस वास्ते ये सब चीजें चल रही हैं। पहले से ही खुन्नस थी और ये निकाली गई है। तरह तरह की बातें। कोई मशवरा दे रहा है कि भाई साहब ये बड़ी पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है, वापस आ जाओ। अपडेट क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक दिन गुजर चुका हुआ है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान से उनकी टीम के कोच, मेलबर्न रेनिगेट के कोच ने माजरत की है कि मजबूरी थी और उस वास्ते ये करना पड़ा। मजबूरी की वजह से किया। आपको और कोई वजह नहीं थी, कोई नथिंग एल्स। आप हमारे एक प्राइम क्रिकेटर हैं, टीम के अंदर एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत रखते हैं और वो हमेशा रहेगी। अंडर सर्कमस्टांसिस ये स्टेप लिया गया था और आप इसको दिल पे मत लिएगा। माजरत की उन्होंने इस पर, जिस पर मोहम्मद रिजवान ने उनको ये कहा कि मेरा ये बिलीव होता है कि कोई कप्तान हो, वो चाहे आपसे उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, आपसे लेस एक्सपीरियंस हो, आपसे सीनियर हो, कोई भी हो, बट आपका कप्तान है, तो मेरा ये मानना है कि उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। जो उसने कह दिया उसको पूरी तरह से उस पर लब्बैक कहना है। मैं लब्बैक का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी रिजवान ने ये भी कहा कि मतलब मैं मुस्लिम हूँ और बीइंग मुस्लिम भी मेरी यही तालीमात हैं कि आपका जो अमीर होता है, वो चाहे कोई भी हो, वो मुस्लिम हो, कोई भी, जो आपका अमीर है आपने उसको फॉलो करना होता है। तो मैं टीम में खेल रहा हूँ, मेरे अमीर सदरलैंड है, उन्होंने जो बोला मैं वो उसको फॉलो करूँगा और मैं फुल, जिसे बोलते हैं ना, अपनी पोटेंशियल में जो भी है वो इनपुट आइंदा भी टीम के लिए देता रहूँगा। सो ये जो सवाल आ रहा था कि रिजवान छोड़ के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद रिजवान बिग बैश में अपनी टीम की तरफ से पूरे मैचेस खेल के आएंगे वापस। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो, असल हमारे यहाँ पता क्या होता है, जब शोर मचता है ना तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कि ये हो गया वो, उसके ऊपर अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो बिग बैश को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस मैच में कुछ खास हुआ उसके ऊपर बात कर दी, कौन सी टीम की क्या पोजीशन है, वो मैच कितना इंपॉर्टेंट था टीम को जीतने के लिए, वो शायद बहुत कम लोग समझते हैं। अगर वो मैच जीत जाते हो, अगला मैच सिर्फ जीतना था उनको। अब क्या है, अगला मैच जीतना है और फिर डिपेंड करना है दूसरों के ऊपर भी, इफ एंड बट वाला मामला कि वो उसको हराए, वो उसको हराए, तब इनकी टीम आगे जाती है। सो ऑल इंपॉर्टेंट मैच था, जिसकी वजह से अंडर सर्कमस्टांसिस ये स्टेप लिया गया। और एक बात हम सबको माननी है कि मोहम्मद रिजवान एक बड़े क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी, लाइक उनका स्ट्राइक रेट वाला मामला रहा, जैसे बाबर आजम का भी चल रहा है, उनका भी रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कहीं पर किसी बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट किया जाए, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है, ना उस बल्लेबाज की है ना उस देश की है। बड़े नामवर क्रिकेटर्स रिटायर्ड आउट हुए हैं, उसमें आपको नाम बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। फाफ डुप्लेसी जो T20 की एक अलामत माने जाते हैं, अभी तिलक वर्मा एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच से क्या इनिंग खेली है, वो आईपीएल में, मतलब एक डोमेस्टिक लीग, आईपीएल डोमेस्टिक लीग है ना बेसिकली, उधर से रिटायर आउट किए गए हैं। और फ्लेचर जैसे बल्लेबाज को, ब्रेथवेट जिसने 4 छक्के मार दिए, वो रिटायर आउट हुए हैं T20 ब्लास्ट से। सो बड़े ऐसे हुए हैं, इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं। आजकल की क्रिकेट में ऐसा होता है, आगे भी आपको ऐसा देखना मिल सकता है। ये एक आकाश चोपड़ा ने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी थी कि अगर किसी बॉलर को मार पड़ रही है, तो आपका मेन बॉलर है, उसको मार पड़ गई, आपका टाइम मतलब पार्ट टाइमर बॉलर है, वो अच्छा ओवर कर गया, तो आप पार्ट टाइमर बॉलर को ओवर दे देते हैं, मेन बॉलर से आप पूरे 4 ओवर भी नहीं करवाते T20 में, तो क्या उसकी इंसल्ट हो गई है कि एक पार्ट टाइमर बॉलर का पूरे 4 ओवर कर गया और मेन बॉलर नहीं कर गया? भाई ऑन द डे वो अच्छा था, कैसे फर्क पड़ता है? ऑन द डे मोहम्मद रिजवान अच्छे नहीं खेले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 बॉलों पे 26 रन थे, ठीक है। अगर रिटायर्ड हो, हाँ ठीक है, एक सीनियर क्रिकेटर है, अगली 2 ओवर में शायद चांस बन जाता, मगर सदरलैंड एक अच्छा स्ट्राइकर है, उसको लगा हुआ एज ए कैप्टन कि मैं जाऊंगा तो मैं शायद रिजवान से ज़्यादा अच्छी हिट कर सकता हूँ। तो इसलिए एक पहलू ये, मतलब कोच ने माजरत की। नंबर 2 पहलू ये कि जब मोहम्मद रिजवान ने उनकी टीम को, यानी बिग बैश को ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बार कहा था कि मैं ओपन पोजीशन में खेलना चाहता हूं, अगर आप मुझे ओपन खिलाएंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूं। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको नीचे खिलाएंगे और आपका रोल एंकर वाला होगा, तो उसको लेके आप चल सकते हैं। मतलब ये वाला सब चीज़ें चली। मतलब मुझे भी ज़्यादातर पे लगता है कि अगर रिजवान ओपन खेलते, जो रिजल्ट अब आए हैं उससे कहीं बेहतर होते, कहीं बेहतर होते ये रिजल्ट, कहीं का मतलब कहीं ज़्यादा बेहतर होते। सो ये वाला मामला है। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर को नीचा दिखाने के लिए किया, हमारी बेइज्जती हो गई। ये वही, इनमें से कुछ ऐसे भी नाम हैं, जब मोहम्मद रिजवान को लिया गया था बिग बैश में, बाबर आजम को लिया गया था, ये कह रहे थे यार ये क्या है, ये इसलिए इतनी इज्जत और ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फॉलोइंग है और ये अपनी फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं। ये चीज़ें सब कर रहे हैं। उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला कि बिग बैश ने इतनी ज़्यादा हैवी अमाउंट देकर हमारी क्रिकेटर्स क्यों ले रहे हैं? उस वक्त आप ये क्यों नहीं बात किया आपने? उस वक्त कलर कहाँ पे था?
क्या उस वक्त मोहम्मद रिजवान नमाजें नहीं पढ़ते थे? ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला है, उससे पहले भी कई उन्होंने टूर किए हुए हैं, कप्तान बन के गए हुए हैं, जीत के आए हैं सीरीज़ वो एज ए कैप्टन। क्या नमाजें नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता? ये प्लीज़ यार थोड़ा सा ना दिमाग से काम ले लिया करें। दुनिया भर में जब लोग आपको इंग्लिश अखबार में कोट करते हैं ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट तक बात करें बस, ये ऊपर नीचे की छलांगे मत मारें, आपकी मेहरबानी है, खुदा का वास्ता है। एक चीज़ हुई, क्रिकेटिंग डिसीजन हुआ, इसमें कोई कलर का लेना देना नहीं है, इसमें कोई ज़ातियत नहीं था, उसमें कोई जानबूझ के हमारे क्रिकेटर को लेट डाउन करने की कोशिश नहीं की गई। हमारे क्रिकेटर को जितनी रिस्पेक्ट मिली है, कहीं दुनिया भर की लीग्स में इतना नहीं प्रोटोकॉल मिलता जितना बिग बैश में दिया गया। बाबर आज़म को, मोहम्मद रिज़वान को, शाहीन को, सबको रिस्पेक्ट मिली है। और ये भी कोई बात नहीं है, क्या रिज़वान अभी इससे पहले जो लीग खेल के आए सीपीएल में, बड़ी शानदार वो खेल के आए हैं, वहाँ मैन ऑफ द मैचेस भी हुए हैं वो। एक लीग बुरी पड़ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है पीएसएल में कि क्रिकेटर बहुत शानदार खेला, अगले सीज़न में बुरा खेला, या पिछले सीज़न में बुरा खेला, अगला सीज़न अच्छा खेल देता है। सो ये चलता है। और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में पाकिस्तानी बल्लेबाज कब अच्छा खेले हैं, बिग बैश की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। कब हमारे बल्लेबाजों ने तारे लाए ने? नहीं हुआ। बॉलर्स थोड़ा अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें ज़्यादा सूट नहीं करती। वो आप कह सकते हैं कि जब ऑज़ीज़ हमारे यहाँ पीएसएल में आते हैं, बहुत अच्छा खेल जाते हैं। मगर हमारे क्रिकेटर जब वहाँ जाते हैं, एक होता है, प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी भी ज़ाती राय है कि एक आधा और क्रिकेटर जाता तो शायद हमारे बिग बैश में भी थोड़े बेहतर आ जाते। लाइक साबिरा फरहान को, शायद साबिरा फरहान वहाँ पे खेल के हैं टी20, वो उस वक्त रन नहीं हुए थे, बट साइम साबिरा शायद को थोड़ी लंबी टाइम पीरियड मिलता तो उनका स्ट्राइक रेट वाला मामला थोड़ा बेहतर होता। बट आपके स्टार क्रिकेटर्स हैं, बाबर रिजवान, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मतलब ठीक है, बुरी कारकर्दगी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, इस पर कोई सफाई नहीं है। मगर ये मत कहें कि बिग बैश ने ज़ातियत किया और ये कर दिया, वो कर दिया। अब कंक्लूजन ये है दोस्तों इस मुद्दे का कि मोहम्मद रिज़वान अपने बाकी मैचेस खेलेंगे। मोहम्मद रिज़वान से कोच ने माज़रत की, मोहम्मद रिज़वान ने थोड़ा-सा गुस्से का इज़हार भी किया और बोला कि मतलब ज़ाहिर है मोहम्मद रिज़वान तो चाहे होंगे ना कि खड़े हैं पिच पे तो पूरे ओवर खेल के जाते। मगर कोच ने बताया कि अंडर सर्कमस्टांसेस ये फ़ैसला किया गया, आपको लेट डाउन करना मकसद नहीं था और हम सॉरी भी फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, और माज़रत भी उन्होंने की। और बाकी जो मशावरत होती है टीम मैनेजमेंट की, सब चीज़ें, उसमें अगर लोकल ऑज़ी कोई क्रिकेटर मिस हो तो हो, मगर मोहम्मद रिज़वान मीटिंग्स में ऑलमोस्ट सभी मीटिंग में होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोच ने मोहम्मद रिज़वान से ये बात की कि हम आपको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आपको हर मीटिंग्स में भी बुलाते हैं और आपसे राय लेते हैं टीम प्लानिंग में भी और सब चीज़ें भी। सो ये मुद्दा है दोस्तों, और प्लीज़ इस चीज़ को मत छेड़िए, इस चीज़ को मत छेड़िए कि हमारे क्रिकेटर के खिलाफ ज़्यादती की गई है, हमारे खिलाफ ये हो गया, कोई कह रहा है कि जनाब छोड़ के वापस आ जाओ। क्यों आ जाओ? पूरी खेलनी चाहिए। और ये मतलब आप क्रिकेट से बड़े हैं आप? कि आप एक चीज़ कर दी और आपने इसको ईगो का इश्यू बना लिया। ये ईगो का इश्यू नहीं है, एक क्रिकेटिंग डिसीजन है। हमारे यहाँ भी कई पीएसएल में बड़े-बड़े नामवर क्रिकेटर आते हैं, बाहर बैठ जाते हैं। केन विलियमसन आईपीएल में वो प्लेइंग 11 में नहीं आया, तो वो क्या कहे कि यार मैं तो स्टार क्रिकेटर हूँ, मैं तो बड़ा नाम है मेरा दुनिया भर में, वो फैब 4 में मेरा नाम आता है, मुझे आप बाहर बैठा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अभी तो आपके क्रिकेटर सारे मैचेस खेल रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी में बाहर बैठा दिया तो आप तो फिर कहेंगे कि जनाब ये तो ताज्जुब है हमारे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने पैसे दिए, उसने आपको रिस्पेक्ट दी है और आपको बुलाया है, और आप जब गए हैं वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल आपको मिला है। इस बीच में ड्यूरिंग मैचेस और आफ्टर मैचेस कई चीज़ें होती हैं जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं। वैसा ही हुआ है, हम अपनी टीम में भी तो ऐसा ही करते हैं। क्या हमारी टीम में बाबर रिज़वान रेगुलर खेलते थे, बाहर नहीं हमने किया? तो आपने खुद भी क्या बाबर रिज़वान के खिलाफ कोई ज़ातियत पे फैसला किया है? सो होता है, क्रिकेटिंग डिसीजंस होते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा-सा जिसे बोलते हैं सेंस को भी इस्तेमाल करके बात करनी चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम आते रहते हैं क्रिकेट में। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।